नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्र ने 8 राज्यों को लेकर चिंता जताई है जहां कोरोना के केसेस अब भी बढ़ रहे हैं। बिहार उन 8 राज्यों में नहीं है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर चिंता यहां भी देखी जा रही है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन प्लांट से लेकर कोविड बेड की संख्या तक बढ़ाने में जुटा है। सवाल है कि क्या राज्य सरकार की तैयारी मुकम्मल है और क्या हम यानी बिहार की जनता कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन कर रही है। जानने की कोशिश करते हैं अपने खास कार्यक्रम हैं तैयार हैं हम में। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका काफी पहले जताई जा चुकी है। केंद्र सरकार अलर्ट है। राज्य सरकारें स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में कोरोना के मामलों में हाल के दिनों में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन इसकी दूसरी लहर अभी भी खत्म नहीं हुई है। शनिवार को देश में कोरोना के 41,463 मामले सामने आए और इतने ही लोगों की यानी 41,463 मरीजों ने महामारी को मात दी, जबकि 898 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। रिकवरी की बात करें तो पिछले कई दिनों से कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही है। रोजाना औसतन 40,000 लोग ठीक हो रहे हैं। शनिवार तक देश में 3 करोड़ 8 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 99 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन 4,08,000 इस महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। फिलहाल देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4 करोड़ 48 लाख है। मतलब कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर के जल्द ही देश में दस्तक देने की आशंका जताई जाने लगी है। आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर की पिक पर हर रोज 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित होंगे और करीब 3 करोड़ 45 लाख बेड्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका डराने वाली है। इसी डर की वजह से केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल के दिनों में दिल्ली के बाजारों और हिल स्टेशनों से आई तस्वीरें कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। अनलॉक शुरू होने के बाद से बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल करते हैं और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। कोरोना गाइडलाइंस तो दिखावे का आदेश बनकर रह गया है। सवाल है कि लोग लापरवाह, लेकिन क्या बिहार का स्वास्थ्य महकमा कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है? जानने के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ। तीसरी लहर और कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर चिंता के बीच बिहार में तैयारियां जोरों पर है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर कोविड वार्ड और बच्चों के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। युद्ध स्तर पर क्या क्या तैयारी की जा रही है, पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कप्पा और लैम्डा वेरिएंट को लेकर दहशत है। डेल्टा प्लस और कप्पा वेरिएंट पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डिटेक्ट हुआ है। ऐसे में बिहार में भी नए वेरिएंट को लेकर दहशत है, लेकिन इन आशंकाओं को लेकर बिहार में तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पीएमसीएच में शिशु वार्ड को चिन्हित किया गया है, जहां 1 महीने के भीतर बच्चों के लिए 60 बेड तैयार कर लिए जाएंगे। पीडियाट्रिक्स विभाग के पहले तल्ले पर कोविड वार्ड बनाया जाएगा,
जहां ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन बिछाए जाएंगे। ये आपको पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है जहां पर बच्चों के लिए आईसीयू के साथ साथ जो जनरल वार्ड है वो तैयार किया जाएगा। यहाँ पर कोविड मरीज यानी तीसरी लहर में जो भी संक्रमित होंगे उनको इसी वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। अधीक्षक का दावा है कि तीसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि कैंपस में 20 KLD के 2 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बिठाए गए हैं, जिससे 5000 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सकेगा। सबसे पहला प्रायोरिटी है कि ऑक्सीजन पाइपलाइन, तो ऑक्सीजन पाइपलाइन जो है सो पुष्पा एजेंसी को दिया गया है, कॉर्पोरेशन के द्वारा, उन्हीं के द्वारा लगाना है। उन पर हम दबाव बनाए हुए हैं कि जितना जल्दी कर दें, जब पता चल रहा है कि अगला वीक से कार्य चालू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन का जहाँ तक सवाल है तो आप 20 KL का जो है तो मेरा ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी लग गया है, मोस्ट प्रोबेबली अगला वीक में चालू हो जाने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। ये ऐसी आशा की जा रही है कि वो थर्ड वेव में बच्चे जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए तैयार हैं और इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है। तो हमारे जो शिशु रोग विभाग जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है उसका जो प्रथम तल्ला जो है तो फर्स्ट फ्लोर को चिन्हित किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बांका जिला प्रशासन भी अलर्ट है। DRDO की तरफ से बनाए जा रहे ऑक्सीजन के मेगा प्लांट का काम तेज कर दिया गया है। सिविल सर्जन की माने तो ऑक्सीजन प्लांट के बन जाने से प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन बनेगा, जिससे मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। DRDO का काम है वो प्लांट बैठाना। जैसे ये काम कंप्लीट होगा, DRDO हम लोग उनसे भी फोन है तो तुरंत आके अपना प्लांट बैठाएगा। पावर सप्लाई के लिए जो कॉर्पोरेशन को जिम्मा दिया गया है बिजली विभाग को, उसका लगभग पूरा काम हो गया। क्या होगी सर? 1000 लीटर पर मिनट। कितना? 1000 लीटर पर मिनट। मतलब सबसे मेगा प्लांट ऑक्सीजन मेगा प्लांट। जाहिर है दूसरी लहर से सबक लेकर तीसरी लहर की तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक अगर लोग कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ मास्क लगाएं और टीका लें, तो तीसरी लहर के खतरे को टाला जा सकता है। बांका से नागेंद्र के साथ पटना से रजनीश, न्यूज़ 18। कोरोना की दूसरी लहर में देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई वो ऑक्सीजन को लेकर थी। तीसरी लहर के पहले बिहार सरकार सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना ने सीधे लोगों की सांस पर हमला किया। ऑक्सीजन के लिए हर तरफ अफरा तफरी दिखी। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते मरीज दिखे और कंधे पर सिलेंडर उठाकर दौड़ते परिजनों की तस्वीर दिखी। लेकिन तीसरी लहर में ना तो ऑक्सीजन की कमी हो और ना ही किसी को ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़े, ये सरकार की सोच है। और इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार का स्वास्थ्य महकमा जुट गया है। कटिहार के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम करीब पूरा हो चुका है। अब अस्पताल के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं जो सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन का होता है उस समय, उसको लेकर ये प्लांट इंस्टॉल किया गया है, लेकिन अब तक प्लांट शुरू नहीं हो पाया। सर क्या तकनीकी अब तक कारण है शुरू नहीं हो पाया है? नहीं, टेस्ट करके देख लिया गया है, ये पूर्ण रूप से सही हो चुका है। लेकिन ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ साथ बेड तक जो है सक्शन मशीन का पाइपलाइन भी होना चाहिए, नेटस्को साइड का पाइपलाइन होना चाहिए, तब ये पाइपिंग जो है होता है, ये सब जितना भी सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बिना सिलेंडर के भी हम बढ़िया से वार्ड में काम कर सकते हैं, इसकी दिक्कत नहीं होगी। कटिहार सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन के अलावा मनिहारी और बारसोई अनुमंडल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल कराया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मगध प्रमंडल के सबसे बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर काफी आपाधापी हुई थी। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कई लोगों की जान चली, लेकिन अब अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसे लेकर मगध मेडिकल में 4 ऑक्सीजन प्लांट बैठाया जा रहा है। इसके बाद अब आत्मनिर्भर अस्पताल बनाने के लिए
स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी तत्पर है। और अभी कह सकते हैं कि अभी हम मौजूद हो गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में, और यहाँ पर लगभग 4 ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी की जा रही है। हालांकि एक MCH के पास ऑक्सीजन जनरेट प्लांट बैठाया गया है, जिससे 35 से 40 जो मेगा सिलेंडर वो उस उत्पादन किया जाएगा, जो सीधे MCH में जो मरीज भर्ती होंगे वहाँ सीधे मरीजों को डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए मिलेगा। ठीक उसी के बगल में एक और ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट बैठाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ अलग तरीके से यहाँ पर प्लांट बैठाया जा रहा है। यहाँ पर ठीक इसके बगल में भी ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट बैठाया जा रहा है, और इससे सीधे यहाँ से करीब 80 से 90 जो सिलेंडर होते हैं वो इसमें भरा जाएगा, और ठीक उस सिलेंडर को यहाँ पर रख करके सीधे यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। और इससे ठीक जो बगल में जितने भी वार्ड हैं, बच्चे का वार्ड है, शिशु रोग वार्ड है, महिला का वार्ड है, वो सीधे उसके बेड तक मरीजों तक ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा। आपको कुछ तस्वीरें हम आपके बाहर से दिखाना चाहेंगे, जो बाहर में भी एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट बैठा रहा है, और जो अभी इसका काम ही लग रहा है। तो यहाँ पर 25,000 क्षमता वाले लिक्विड प्लांट यहाँ बैठा जा रहा है, जो सीधे यहीं से प्लांट जो ऑक्सीजन जनरेट किया जाएगा, और ठीक पूरे मगध मेडिकल अस्पताल के वार्डों में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के सुपरवाइजर हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये क्या तैयार हो रहा है यहाँ पे? ये ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट बगल में फाउंडेशन इसका तैयार हो रहा है, और ये हमारा मैनीफोल्ड प्लांट है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर, मेगा सिलेंडर लगेंगे, इससे वार्डों में सप्लाई की जाएगी। और ये हमारा जो प्लांट है OGP प्लांट तैयार हो जाएगा, इसी को डायरेक्ट इसी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ हमारा 20,000 लीटर का लिक्विड टैंक लग रहा है, उसको भी डायरेक्ट इसी में कनेक्ट किया जाएगा, जिससे वार्ड में सप्लाई हो सके। सरकार के निर्देश पर सिवान में भी कोरोना से लड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है। सिवान सदर अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें पाइपलाइन के जरिए हर एक बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना का 3rd वेव बच्चों को प्रभावित करेगा, जिसे लेकर सिवान सदर अस्पताल के ICU में पीकू वार्ड, शिशु वार्ड बनाया गया है, जो वेंटिलेटर सहित तमाम सुविधाओं से लैस है। तीसरी लहर को तो जैसा हम लोग को गाइडलाइन है कि बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, तो हम लोग ने अभी वो देखते हुए 10 बेड को तैयार किया है, पीडियाट्रिक ICU बनाया है, जिसमें सारे ऑक्सीजन के साथ हैं, मॉनिटर्स के साथ हैं, और 5 बेड में हमने अपने वेंटिलेटर के साथ तैयारी कर रखी है। सबसे तेज तैयारी भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में चल रही है। अस्पताल की नर्सों को डॉक्टर वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन लगाने तक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले फेज में 20 नर्सों को ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर ये ट्रेंड नर्सेज 20 नर्सों को ट्रेनिंग देंगी, और एक चेन के तहत अस्पताल की 450 नर्सों को ट्रेंड किया जाएगा, ताकि पहली और दूसरी लहर में जिन परेशानियों के कारण अस्पताल में मरीजों को जूझना पड़ा, वैसा तीसरी लहर में ना हो। हम लोगों का उद्देश्य है कि इनकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाए, ICU केयर का, कोरोना के मरीज को हैंडल करने का। कोई पेशेंट आता है और पेशेंट आने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज जब तक नहीं होता है, तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे हमारे सिस्टर ठीक से पूरा करें, जिससे बाद में किसी तरह की परेशानी न पेशेंट को हो, न हमारे ऑफिस को हो, न सरकार को। बच्चा चूँकि अनप्रोटेक्टेड ग्रुप है, उसको वैक्सीन पड़ा नहीं है, घर में ज़्यादा रहा, इसलिए जब माना जा रहा है कि वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि बच्चों को ही होगा, जो भी अनप्रोटेक्टेड ग्रुप, इसलिए वैक्सीनेशन पर भी ज़्यादा जोर है। प्लस क्या क्या संभावना बनती है इसके लिए, क्योंकि ये ICU है, यहाँ ये निमोनिया है, कोविड, इसमें रेस्पिरेटरी केयर का तो सारा ट्रेनिंग इसलिए ज़्यादा हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान परेशानी औरंगाबाद में भी आई थी। तीसरी लहर में ऐसा कुछ ना हो, इसे लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है। स्पेशल चाइल्ड यूनिट में वेंटिलेटर समेत सभी जरूरी उपकरण लगा दिए गए हैं। इसके अलावा सभी PHC में 5-5 बेड का अलग से चाइल्ड वार्ड बनाया गया है, ताकि अगर तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होते हैं तो उनको समुचित इलाज मिल सके। पूर्णिया सदर अस्पताल में भी NNCU और बच्चा वार्ड की अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं अलग से 2 बिल्डिंग में बेड तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वहां इलाज और मरीजों को रखने की व्यवस्था हो सके। जो गैप आइडेंटिफाई किया है कि कैसे छोटे बच्चों के लिए जो SNCUs है या जो पीडियाट्रिक वार्ड है उसको कैसे और हम लोग सुदृढ़ करें,
इसके लिए IMA का भी सहयोग लिया जा रहा है और राज्य सरकार की ओर से भी लगातार अनुश्रवण इसका किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ने लोगों को परेशान किया था और स्वास्थ्य विभाग की जमकर किरकिरी कराई थी। विभाग ने समस्या के समाधान की हर संभव कोशिश की है। सवाल है कि क्या इस तैयारी से कोरोना की तीसरी लहर बेअसर हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयारी में जुटी है। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर डॉक्टरों और नर्सों की बहाली तक सुनिश्चित की जा रही है। सवाल है कि क्या ये सब कुछ जमीनी स्तर पर हो रहा है या सिर्फ हवाई ही है? कोरोना की तीसरी लहर के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता, मानव बल की संख्या को बढ़ाना, आवश्यक उपकरणों को बढ़ाना, अस्पतालों के आधारभूत संरचनाओं को ठीक करना, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार मुकम्मल तैयारी कर रही है। ये दावा खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ और ही कहानी कह रही है। कोरोना के थर्ड वेव को देखते हुए गोपालगंज के थावे में RT-PCR मशीन इंस्टॉल कर दिया गया है। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने खुद वर्चुअली इसका उद्घाटन किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से अब तक इस RT-PCR मशीन ने काम करना शुरू नहीं किया। बताया जाता है कि यहाँ पर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो नहीं है यहाँ पर, और आप देखें यहाँ पर कि जहाँ पर ये RT-PCR लैब है वहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर मशीन को ऐसे ही रख दिया गया है। इसका जो एक पार्ट है RNA जो मशीन है वो यहाँ पर नहीं है और सिर्फ एक पार्ट इसका यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि थर्ड वेव को लेकर के जब सब तैयारी की जा रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर के ऑक्सीजन जनरेटर गोपालगंज में आ गया है, लेकिन यहाँ पर RT-PCR मशीन आने के बाद भी जो स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता वो देखने को मिल रही है। RT-PCR मशीन के शुरू न होने की वजह से मजबूरन कोरोना के मरीजों के सैंपल को पटना और बेतिया भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट आने में 3 दिन से 7 दिन तक का समय लग जाता है। CS का दावा है कि 10 अगस्त तक मशीन से जांच शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर एक जिले की तस्वीर एक जैसी हो। मुंगेर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने RT-PCR मशीन लगाया है, जिसने उद्घाटन के दिन से ही काम करना शुरू कर दिया। अब कोरोना रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। हम लोग बहुत परेशान हुए थे पिछले दोनों कोरोना काल में, काफ़ी परेशानी महसूस हुई थी। एक टेस्ट का रिपोर्ट आने में 7 से 10 दिन लगता था और लोग नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते थे, अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते थे, लेकिन अब ये खुलते ही इसका रिजल्ट हम लोग को 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई और तीसरी की आशंका जताई जाने लगी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी है। राज्य सरकार भी अपने स्तर से प्रयास में जुट गई है। जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां समझें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।